हेलो गाइस, वेलकम बैक दी वेलकम टू द व्लॉग। एंड सबसे पहले कमेंट्स में कंग्रेचुलेशंस लिख दो क्योंकि वी हैव फाइनली कंप्लीटेड 500 किलोमीटर ऑन आवर बाइक। ये कन्फेटी हाँ ये सब। लेकिन कल मैं बाइक की सर्विस करवा के लाया 500 किलोमीटर के बाद, तो उधर भी मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई। मेरी बाइक की चाबी टूट गई थी, तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन आज का क्या प्लान है? आज ट्रैवल ब्लॉग है। आज हम जा रहे हैं, मैं और पापा शिमला। तो हम शिमला की तरफ जा रहे हैं, तो शिमला की तरफ जाके हम ब्रेकफास्ट राइड है हमारी आज। सभी 6:30 हो रहे हैं और 6:30 हो गए। हम मैं तो तैयार हो गया हूँ, पापा तैयार हो रहे हैं। मैं कल एसेसरीज़ वगैरह भी लेके आया राइड के लिए, जैसे ग्लव्स या एक और हेलमेट पापा के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैं रेडी हूँ। हम निकलते हैं फटाफट से, बाइक को बाहर निकालते हैं और चलते हैं। एक ब्लैक हो गया। अगर साथ में मैं दिखाऊँ तो मैं कल ये फॉग लाइट्स भी लगवा लाया। शाउट आउट टू चाचू जिन्होंने मुझे फॉग लाइट्स दी। मैं अब लगवा ली है, अभी उनको मैंने बताया नहीं है, लेकिन हाँ ब्लॉग में देख लो चाचू, मैंने लगवा ली है। अच्छी लग रही है। जब मैं ये लाइटें लगवाने गया ना उस इलेक्ट्रीशियन पे, तो वो इलेक्ट्रीशियन ही मुझे बोल रहा था, वहाँ पे एक और राइडर आया हुआ था, उसके पास भी मीटर 350 थी, तो वो भी मुझे बोल रहे थे कि ये लाइटें तो बहुत बड़ी लगा रहे हो बाइक के हिसाब से, क्योंकि ये लाइनॉक्स की है, कुछ काफ़ी हैवी ड्यूटी है और ये भारी भी बहुत है। तो लेकिन मैंने फिर उनको बताया कि ये चाचू की थी 650, तो उन्होंने नहीं लगवा ली, ये वाली मैंने लगा ली। अच्छी लग रही है। फिर मैंने इसका कवर भी लगवाया। पहले मैं रुमाल लेके गया था कि रुमाल से बांध के ले आऊँगा, कवर बनवा लेंगे बाद में, लेकिन कवर फिर साथ में बनवा लिया। फिर चालान हो जाता 15,000 का। चलो हाँ, बाइक निकालता हूँ बाहर। थैंक यू भैया। मैं बताऊँ ये क्या बोलते हैं, मैं कल ही ये बाइक सर्विस करवा के धुलवा के लाया और आज की हालत देखो इसकी। बारिश के बुरे हाल है। मैं अभी बाइक को एक कोल्ड स्टार्ट दे के मैं अंदर गया हेलमेट वगैरह डालने के लिए, तैयार श्यार होने के लिए। लेकिन मम्मी का एक ज़रूरी काम आ गया। इसको कैसे भूल सकते हैं। अब इसको घुमाऊंगा फिर घर जाऊंगा। एक बार भैया के लिए थैंक यू लिख दो। इन्होंने मेरा व्लॉग सुना कि हाँ मैं बाइक के बारे में बोल रहा हूँ, तो इन्होंने बाइक दो दी। थैंक यू भैया। आयो चल रहे हैं। देखो मैं फ़ोन माउंट कर लिया, मैंने फ़ोन माउंट कर दिया हेलमेट पे। दिखाता हूँ कैसे, ये ऐसे अगर दिख रहा हो तो। एक बार मैं सेट कर लूँ कि कैसे बैठेगा ये। हाँ तो अभी बताता हूँ मैं हुआ क्या था मेरे साथ, कि बाइक की जो चाबी टूटी,
मुझे लगा था बाइक सर्विसिंग करवा के 2-3 घंटे में घर आ जाऊँगा, बट भाई जो अगले 5 घंटे में हुआ ना, उसके बाद मुझे लगा बाइक सर्विसिंग मेरी पेशेंट सर्विस हो रही है। कल मैं अपनी बाइक सर्विस करवाने गया, मैं 10 बजे के करीब सर्विस स्टेशन पहुंच गया और वहां जाते ही पहला डायलॉग मिला, सर 1 घंटा वेट कर लो। मैंने सोचा चलो ठीक है, 1 घंटा ही तो है। मैं वेटिंग एरिया में बैठ गया कि चलो इधर उधर देख लेता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। थोड़ी देर बाद मैं देखा कि मेरी बाइक ना फाइनली सर्विस के लिए जा रही थी, तो मैं उठ के बाइक के पास गया और सबसे जो वियर्ड सीन है ना वो वहाँ स्टार्ट होता है। मैं बाइक के पास पहुँचा था कि देखा कि ऑयलिंग वॉयलिंग मतलब चेंज कर रहे हैं वो, लेकिन बाइक के पास जाके मुझे एक चीज़ पड़ी हुई मिली। मैं कहा ये तो मेरी चाबी टूटी पड़ी है। मैंने उनको बोला कि भाई ये चाबी कैसे टूट गई, तो उन्होंने भी देखा सीधा और कहते सर दूसरी चाबी है। मैं कहा यार मैं दोनों चाबियाँ इकट्ठे थोड़ी लेके घूमता हूँ। फिर वो कहते हैं कि दूसरी चाबी कहाँ पे होगी। मैं ओब्वियसली घर पे। कहते घर कहाँ है। मैं कहा डेरा बसी। तो फिर कहते तो ले आओ ना सर। भाई मैं बाइक सर्विस करवाने लेके आया हूँ, चाबी रिकवरी मिशन पे थोड़ी। फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई सोल्यूशन निकालते हैं, और सोल्यूशन क्या निकला, बाइक के ऑलमोस्ट सारे लॉक्स चेंज कर दिए, बस एक लॉक को छोड़ दिया, वो जो टैंक का लॉक, क्योंकि उसको खोलने के लिए ओरिजिनल की चाहिए थी वरना लॉक तोड़ना पड़ता। तो उन्होंने बोला कल चाबी ले आना, फिर भी चेंज कर देंगे। मैंने घर फ़ोन किया और संभव चाबी मंगवा ली, और मुझे लगा कि चलो भाई अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब चाबी आ जाएगी, अब तो सेट सब। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जिस बंदे से मैंने चाबी मंगवा रहा था उसने मुझे बोला भाई एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे और आप राइड कैंसिल कर दो, लोकेशन व्हाट्सएप कर दो मुझे। मतलब उसको चाबी भी डिलीवरी करनी थी और साथ में एक और राइड भी लेके आनी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं राइड कैंसिल करूँगा तो पता नहीं कितना वेट करवाएगा मुझे, और मैं लेट होना अभी फ़िलहाल के लिए तो अफोर्ड नहीं कर सकता। चाबी 12 बजे पिकअप हुई और उसकी लोकेशन मुझे दिखा रहा था कि 12:50 तक मेरे पास आ जाएगी। लेकिन भाई 12:50 हो गए, 1 बज गए, लेकिन उसकी लोकेशन वहीं की वहीं दिखा रहा है, और ऊपर से उसने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। अब मेरी पेशेंस की जो लेवल था ना वो 1% पे आ गया था। मुझे था कि अब बस बहुत हो गया। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि अरे यार इसको बोल यार कुछ सुना इसको। फिर मेरे दोस्त ने फ़ोन करके उसको सुनाया बनाया, लेकिन वो भाई भी अगर से गुस्से में, क्योंकि राइड कैंसिल नहीं करी थी ना। फिर मुझे अंदर से लगा कि भाई तू चाबी ले आ, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए फटाफट। फिर वो फाइनली आया, मैंने पैसे पूसे उसको फटाफट दिए, मैं चाबी मिली, मेरा टैंक का लॉक चेंज हुआ। लेकिन तब तक मैं सर्विस स्टेशन में 10 बजे से 3 बजे तक बैठा हुआ था। और सबसे हार्ड पार्ट मेरे लिए क्या था कि 1:30 बजे के अराउंड मुझे उन्होंने बोला कि बाइक रेडी है, बस वॉश होना रह गया है। तो मुझे था कि चलो ठीक है 5 मिनट का काम है उनका वॉश का, क्योंकि मैंने देखा कि बाइक को 5-5 मिनट में वॉश करके दे रहे हैं। तो 5 मिनट में जो वो वॉश किया था ना, उन्होंने मुझे बोला 1:30 बजे उनका मेरे पास बंदा आया, कहते सर लंच ब्रेक है, 2 बजे मिलेगी। अब मुझे और वेट करना पड़ा। ठीक है, अब 2 बजे जब उन्होंने मुझे 10-15 मिनट लगा के मेरी बाइक धोई, और हाँ बाइक धोते हुए भी एक चीज़ हुई, जब बाइक मेरी धुलने के लिए उन्होंने मशीन में डाली तो वो 5-10 मिनट तो ऐसी खड़ी रही। मैं कहा क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही मशीन। कहते वो ना टैंकी में पानी भर रहा है। मतलब जब मेरी बाइक की बारी आई तो टैंकी में पानी भी ख़त्म हो गया इनकी। फिर मुझे वही 3 बजे तक बाइक मिली, क्योंकि उसका थोड़ा क्लच का काम कराना था, लेकिन क्लच अभी फाइनली थोड़ा इतना ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल चलो मैं वो ठीक करवा लूँगा। फिर मुझे था कि चलो अब घर चलते हैं। अब फिर मुझे एकदम से याद आया कि अभी तो लाइटें लगवानी है, मैंने फोक लैंप्स लगवाने थे। फिर मैं वहाँ गया, पहले मैं 28 घूमा, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर 21 घूमा, वहाँ पे इतना घूम के मुझे फाइनली एक दुकान अच्छी मिली। वहाँ से फिर मैंने फाइनली लगवाई लाइटें। तो बेसिकली बाइक सर्विस करवाने गया था 10 बजे, और बाइक लेकर ऑलमोस्ट 3 बजे निकला। मतलब मेरे सर्विस स्टेशन में इतना टाइम लग गया मुझे, और फिर उसके बाद घर तो मैं 7 6 8 बजे पहुंचा था। और
बीच में चाबी टूटी, लॉक्स बदले, इतना सब कुछ हो गया। अब मेरा एक बड़ा लेसन मुझे मिल गया है, अगली बार बाइक सर्विस पे देने से पहले चाबी को ज़्यादा संभाल के रखना है बाइक से। तो जैसे कि मेरी पहली राइड है, तो हमने परवाणु क्रॉस करके अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है। बाइक को भी हम फ्यूल अप कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से मौसम देखो पहले, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है और मज़ा आ रहा है। बीच में हमें थोड़े से ऐसे चंक में हमें बारिश मिली थी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। परफेक्ट ट्रिप है। कैसे भैया? हेलो बोल दो। हेलो, राम राम। राम राम श्री राम राम। कुछ खा रहे हो? हाँ नहीं, वो बनना मिलेगा यार सवेरे सवेरे ही। तो अभी चलते हैं यहाँ से और आगे मिलते हैं फिर। हेलो दोस्तों, तो अभी बाइक की रिफ्यूलिंग करा के, बाइक को फ्यूल अप करा के अब हम अपने आप को फ्यूल अप करवाने आए हैं। थोड़ा चाय चुए पियेंगे और इससे आगे अब 30 या 35 किलोमीटर रह गया बस। इतना तो आराम से इजी। यहाँ तक मैंने बाइक चलाई तो बड़ा कंफर्टेबल था, बड़ा मज़ा आया। बड़ा एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ पहाड़ों में चल रही है, कहाँ चल रही है। मज़ा आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ पे। मौसम अच्छा है यहाँ पे। मैं पिछले ट्रैवल ब्लॉग में भी मौसम की बात करता रहा, इसमें भी मौसम की बात करता रहा। कहीं मैं मौसम पगलू तो नहीं हूँ। हाँ, तो अभी चाय पीते हैं और मिलते हैं फिर बाद में। ये हमारा थोड़ा बहुत स्नैक्स आ गया है। अभी मुझे लग रहा है ये हमारा ब्रेकफास्ट है और शिमला जाके हम ब्रंच करेंगे। तो चलते हैं। हमारी ये ब्रेकफास्ट राइड थी, लेकिन अब ये ब्रंच राइड बन गया। ये देखो, अभी हम यहाँ इसी रास्ते से आए हैं और हमारे जब यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होनी शुरू हो गई है। अभी थोड़े टाइम पहले बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड होके हटी है, लेकिन मैं अभी 15 मिनट से कैमरा खोल के बैठा हूँ, तब एक पत्थर नहीं कर रहा है। अब रिकॉर्ड एक पत्थर नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बिलीव मी गाइस प्लीज़, यहाँ पे पक्की लैंडस्लाइड हुई है हमारे पास। ये फाइनली कुछ तो रिकॉर्ड हुआ। जी, तो शिमला पहुंच गए हैं। अभी खाने जा रहे हैं। अभी तो चढ़ाई चढ़ रहे हैं। शिमला पहुंच गए हैं। अब ये जो स्टेयर्स है, जो शिमला आए हैं उनको पता होगा, इधर विजय स्वीट्स जा रहे हैं परोठे खाने, क्योंकि यहीं के परोठे मशहूर है। फिर उसके बाद जाएंगे ऊपर पैटी खाने। अभी परोठे दिखाते हैं आपको। फाइनली शिमला पहुंच गए हैं। बद्दल ही बद्दल है, बद्दल ही बद्दल है। जाकू टेम्पल भी नहीं दिख रहा है ऊपर। तो अभी हम परोठे खा के तो आ गए। परोठे ही बड़े हैवी थे, पेट ही भर गया उससे। अभी देखते हैं जो हमने उधर हमें खाते हुए एक आंटी मिले, बहुत स्वीट आंटी थे। उनसे भी हमने बातें वगैरह करी, तो उन्होंने बताया कि वो शिमला के ही हैं। तो उनके पापा उस शॉप पे आते थे, तो उनके बाद फिर उन्होंने आना शुरू कर दिया कि जैसे वो उनके पापा उधर चाय पीते थे, तो अभी वो भी
रोज़ आते हैं उधर शॉप पे। और फिर उसके बाद अभी हम या रिज पे आए हैं, रिज, हाँ रिज पे आए हैं। अब देखते हैं अब क्या करना है। अभी तो थोड़ा सा इधर घूमेंगे, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, फिर चलते हैं त्रिशूल बेकर्स। या फिर हमने आंटी से एक सिड्डू वाला पूछा था, तो सिड्डू देखते हैं, अगर हमें मिलेंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर घर चलेंगे। अभी मैं चल रहा था तो चलते चलते एक आंटी, मेरी बात सुनी तो आंटी बात कर रहे थे कि यार शिमला में सारे पंजाबी पंजाबी भरे हुए हैं। और उससे आगे जाते ही मैंने 2 भाइयों को देखा, सरदार जी शिमला वालियों के साथ लगे हुए थे बातें मारने। अभी हम जाकू टेम्पल जा रहे हैं। एक तो इतनी चढ़ाई है इधर, मेरा तो वैसे ही ख़त्म हो गया। और जाकू टेम्पल जा रहे हैं विद अ सरप्राइज। तो आगे आगे देखना हम कैसे जा रहे हैं। ऊपर जाके ही मिलूँगा, ऐसे तो औखा हो जाएगा ब्लॉग बनाना। व्यू चेक करो बापियों। डोनाल्ड ट्रंप ते सेठी ढाबे वाला। मैं 2x करके दिखाना तो बहुत ही है। थैंक यू। उसमें सामान है, हाँ रोक लेना उसको। पीछे वाली एकदम चिपक के चल रही है अपने से। हाँ मतलब वो भी साथ ही गिरेगी। हो जा। हाँ ये देखो 100 रुपए की कैब कर लूँगा। हाइट में आ गया हूँ। वो देख गाड़ी जा रही है नीचे, घूम के वहीं जा रही है ऊपर। भाई बहुत हाइट है, इधर से गिरे फिर तो आने नहीं चाहिए था भाई हाइट से। तो चढ़ाई चढ़ाई चढ़ते जाओ, माता दा नाम लेंदे जाओ। सॉरी हनुमान जी है। चढ़ाई चढ़ाई चढ़ते जाओ, हनुमान जी का नाम लेंदे जाओ। चलो आओ आपको फिर एक चिरंजीवी से मिलाते हैं, हनुमान जी। जाकू टेम्पल में जहाँ तक मुझे हिस्ट्री पता है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे पैर रखा था। तो हाँ मैं आपको बताऊँ कि जहाँ तक मुझे इसकी हिस्ट्री पता है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके लंका जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे पैर रखा था। तो वहाँ पे अब मंदिर है। और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब उन्होंने पैर रखा था तो ये जो पहाड़ था ये डबल हाइट का था। तो इसमें से आधा पहाड़ नीचे पाताल लोक में चला गया था और आधा बचा। मैं सोचा था जिप लाइन पे आके फ़ोटो खिंचाऊंगा व्यू के साथ। व्यू तो चिट्टा ही बहुत है। अब हम मॉल रोड घूम रहे हैं, मतलब मॉल रोड का एंड ही आ गया। मैं बनानी भूल गया था। बनानी भी कैसे भूल गया मैं, हम पैटी खाने लग गए थे, फिर उसके बाद मैं भूल गया बनानी। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक के पास। यहाँ पे एक कृष्णा बेकर्स में कुकरेज करके कुछ मिलता है, लेकिन वो फ्राइड है तो फिर हम घर नहीं लेके जा सकते। क्यों भैया? साथ वाला बैलून भी है, नहीं चाहिए। चलो इस ट्रिप में काफ़ी अच्छे बंदे मिले हमें। एक तो आंटी मिले, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे आंटी, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम जब जाकू टेम्पल गए थे
तो वहाँ पे भी हमें एडवोकेट मिले थे। तो जब हम जाखू गए थे तो वहाँ पे भी हमें एडवोकेट अंकल मिले थे एक, तो वो भी बहुत स्वीट थे। उन्होंने सबका बताया कौन जज है, कौन क्या एडवोकेट, सबका सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अंकल बाय चांस ये व्लॉग देख रहे हो तो हाय। सच हमें कोई बुरा बंदा मिला नहीं, लेकिन जब हम वो रोप वे से ऊपर जा रहे थे तो उसमें एक लड़की थी, बहुत इत्र फुलेरा लगा के आई हुई थी। मुझे परफ्यूम से कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका परफ्यूम बहुत गंदा था। बाय बाय शिमला, सी यू सून। अभी ब्रेकफास्ट राइड हमारी ख़त्म होती है। 3:16 3 बज गए, 3:15 ऑब्वियसली। तो अब हम घर जा रहे हैं। पीस आउट। तो अभी हम यहाँ कितने हैं आप? सोलन रुके हैं सिड्डू खाने के लिए। सिड्डू हमें शिमला में मिला था, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके था, इसलिए हम वहाँ गए नहीं। तो यहाँ सोलन आके रुके हैं सिड्डू खाने के लिए। और क्या, और अभी हमारे जो पैसेंजर साथ में हैं उनकी तो हालत टैट हो ली है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ऐसी बारी बारी राइड्स मारते रहेंगे, हर बार राइड। सिड्डू आ गया गाइस। नाइस है। अच्छा है, बट मैंने इससे बेटर सिड्डू खाए हैं। तो राइट नाउ एज अ फूड क्रिटिक मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। मतलब खा सकते हैं, लेकिन इससे बेटर मैंने खाया नहीं, तो यस। हेलो गाइस, मैं घर आ गए थे हम, लेकिन व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अभी घर आके मैं अभी कुछ खाने के लिए खाना लेने आ जा रहा हूँ। तो हाँ जी, थैंक यू, आपने व्लॉग यहाँ तक देखा। गुड बाय, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में अच्छे से। बाय।